स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। तो अब जो है अथरुद्रे स्वस्ति प्रार्थना मंत्रा, अर्थात इस अध्याय में जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे। नवम अध्याय में शांति की प्रार्थना करने के पश्चात इस अध्याय में भगवान की स्तुति आदि करेंगे। तो मंत्र है हरि ओम पुस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः पुस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति इत्यस्य गौतम ऋषिः विराट स्थापना दृष्टुप छंदः विश्वे देवा देवता वाठे विनियोगः। वृद्धश्रवाः अर्थात प्रभूत स्तोत्रयुताः इंद्रः नः अस्माकं स्वस्ति अर्थात कल्याणम ददातु, हे इंद्र आप जो है हम लोगों का कल्याण करिए। तथा च विश्वे देवाः अर्थात विश्ववेदा अर्थात किम त्रैलोक्यम वेत्ति किं वा समस्त वेदाद्यमकम धनम समृद्धः अर्थात समस्त वेदों के माध्यम से भी हमारा जो है कल्याण हो। पूखा अर्थात पालयिता देवः अस्माकं स्वस्तिम दधातु अर्थात पूखा नामक देव भी हमारा कल्याण करे। तथा च तार्क्ष्यः तार्क्ष्य अर्थात गरुड़ न स्वस्ति दधातु अर्थात गरुड़ देव भी जो है हमारे हमको कल्याण प्रदान करे। तथा च देवगुरु बृहस्पति ही स्वस्तिम दधातु, जो देवगुरु बृहस्पति है वो भी हम लोगों को स्वस्ति अर्थात हमारा कल्याण करे, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। अब इन मंत्रों में जो है वो केवल प्रार्थना करेंगे आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, जो है जो जिन जिन तत्त देवताओं से वो जो है अपनी शांति प्राप्त करने के पश्चात आशीर्वाद के रूप में उनसे प्रार्थना करते हैं, अर्थात इंद्र के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, पूखा के माध्यम से, तथा च तार्क्ष अर्थात गरुड़ देव के माध्यम से, बृहस्पति के माध्यम से जो है वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप जो है हम लोगों का कल्याण करें। अगला मंत्र आया पायाः पृथिव्यां पाय ओखाधि कुपायो दिव्यंतारिक्षे पायो धाः पयस्वातिः प्रदिशः सन्तु मह्यं पय इत्यस्य लुषोधानाक ऋषिः विराट छन्दः अग्निर्देवता पाठे विनियोगः। हे अग्ने तम पृथिव्यां भूम्यां पयः देहि अर्थात हे अग्नि आप मुझे जो है इस पृथ्वी पर पय अर्थात दुग्ध की प्राप्ति कराइए। तथा च औषधीषु वनस्पतिषु पयः तथा औषधि आदि में मुझे आप जो है रस आदि को आप स्थापित करिए। तथा च स्वर्गे अंतरिक्षे स्थापित, तथा च आप जो है स्वर्ग में अंतरिक्ष में तथा च दिशाओं आदि में जो है आप पय नामक रस को जो है आप प्रदान करें। क्यों करें? क्योंकि आहुति परिणामेन पृथिव्यामवाविष्टा अर्थात जब मैं आहुति प्रदान करूंगा तब ही जाकर के मेरा अविष्ट जो है वो मुझे प्राप्त होगा। इसलिए हे अग्नि आप जो है संपूर्ण विश्व में पयः अर्थात रस अर्थात दुग्ध आदि को आप प्रदान करें, जिससे कि मैं आपको आहुति आदि प्रदान कर सकूं, ऐसी वो कामना करते हैं। विष्णोराराटमासि विष्णोः स्मृत्रे स्थो विष्णोः स्यूरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवामासि विष्णवे त्वा विष्णुराटपत्यस्यौ दीर्घतमा ऋषिः अजुषि उष्णिछन्दः विष्णुर्देवता हविर्धानो परिमंडलकरणे विनियोगः। अब जब हवि का आधान किया जाता है तब इस मंत्र का पाठ जो है वो किया जाता है। तो इसमें बताते हैं कि हे यज्ञ मंडपः त्वं विष्णुदराटम अर्थात हे यज्ञ मंडप आप जो है भगवान विष्णु के ललाट के स्वरूप में है। ललाटयन्तौ युवाम विष्णु अर्थात किम विष्णु रूप मंडल स्वप्नेत्रस्तः अर्थात औष्ठ संधि रूपम, जिस प्रकार से भगवान की जो दोनों ओष्ठ हैं उसी प्रकार जो है आप भी इस यज्ञ को स्थापित करें। तथा च त्वं विष्णु सूचयसि और आप भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में हैं, अर्थात ध्रुवम ग्रंथयसि और आप जो है उस यज्ञ के मेन धारणकर्ता आप ही हैं। अर्थात हे दर्भमय माला धारण वंश अर्थात दर्भ अर्थात पुष्प से युक्त जो
यज्ञ मंडप है वो हे विष्णु त्वं विष्णु मूर्तित्वेन चैतस्य हविर्धान मंडलस्य ललाटम, अर्थात आप जो है भगवान विष्णु के स्वरूप में हम आपकी जो है प्रार्थना करते हैं। बोले क्यों करते हैं? क्योंकि हे यज्ञ मंडपः त्वं वैष्णवम विष्णु देवत्व संबंधने, अर्थात आपका संबंध जो भगवान विष्णु से क्यों है? क्योंकि यज्ञो वै विष्णु, ऐसा तत्पद ब्राह्मण में कहा गया है। अर्थात यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है, जो हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में पाठ किया था उसका। तो समस्त यज्ञ जो है भगवान विष्णु के लिए होगा। तो हे विष्णु विष्णु आराधनाया त्वाम आश्रयामि, अर्थात मैं जो है भगवान विष्णु के आश्रय के लिए आपको जो है आपका चयन करता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि विष्णु प्रीत्यर्थम त्वां स्पृशामि, अर्थात भगवान विष्णु के की प्रार्थना करने के लिए मैं हे यज्ञ मंडप आपको जो है मैं स्थापित करता हूँ, जिसके माध्यम से मैं भगवान विष्णु को यज्ञ में हवि आदि प्रदान कर सकूं, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता दिया देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। अग्निरिति मंत्रस्य विश्वे देवा ऋषिः भूरि ब्राह्मी त्रिष्टुप छंदः इष्टिका अपधाने विनियोगः। अब जो इष्टि याग आदि है उसमें इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है कि हे अग्ने त्वं निम्नोक्त देवता रूपासी, अर्थात आप जो है निम्न जो देवता को मैंने उल्लेख किया है उसके स्वरूप में मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अर्थात आप में जो है अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, बसव, अष्टवसु, अष्टरुद्र, आदित्य, मरुत, विश्वे देवा, बृहस्पति, इंद्र, वरुण आदि जो देवता हैं वो सब जो है क्या पूर्वोक्तान देवान संस्मृत्य यज्ञ कुंड निर्माणाय इष्टकाः स्थापनीया, अर्थात में जो है अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, अष्टवसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, विश्वे देव, बृहस्पति, इंद्र और वरुण, इन सब देवताओं का स्मरण करके जो है आपको यज्ञ कुंड निर्माण के लिए मैं आपको जो है यहाँ आपका आवाहन करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यज्ञ करना भगवान विष्णु के लिए। अब अगले मंत्र आया सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्भवाय नमः भगवद्भवाय नमः। अब जो है 5 से लेकर 10 मंत्र तक जो मंत्र दिए हैं वो तैत्तरीय आरण्यक के हैं, ठीक है। तो इन मंत्रों का पाठ जो है वो किया जाता है। तो अब इसका अर्थ क्या होगा? तो महादेवस्य पंचवक्त्रेषु संप्रति पश्चिम वक्त प्रतिपादकाय मंत्र उच्यते, अर्थात भगवान शिव का पंचमुखी स्वरूप है उसमें पश्चिम मुख का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। सद्यो जाताय अर्थात पश्चिम वक्त्राय शिवम प्रपद्यामि, अर्थात पश्चिम वक्त्र के रूप में भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। तथा च आश्रयामि एतादृशाय महादेवाय नमः, अर्थात मैं उनको जो है नमस्कार करता हूँ। तज्जन्मनि माम प्रेरयत्यर्थम, अर्थात वो जो है मुझे प्रेरित करें। किमर्थम? भवोद्भवाय, मेरे कल्याण के लिए मुझे वो जो है प्रेरित करें। तुभ्यम नमः, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अगले मंत्र आया वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। अब इस मंत्र में जो है उत्तर वक्त प्रतिपादक मंत्र, अर्थात उत्तर जो श्री भगवान शिव का है उसका प्रतिपादक है। उत्तर वामदेवाय नमः, अर्थात वामदेवस्य अंगभूता इमे देवाः, अर्थात भगवान
वो क्रमशः बताते हैं क्या क्या है। तो ज्येष्ठाय, श्रेष्ठाय, रुद्राय, कालाय, कल विकरणाय, बल विकरणाय, बलाय, बल प्रमथनाय, सर्वभूत दमनाय, मनोन्मनाय एतेभ्यः देवेभ्यः नमोस्तु। अर्थात इन सब देवताओं को मैं जो है नमस्कार करता हूँ। एते महादेव पीठ शक्तिनाम वामादीनाम नवानाम पतयः पुरुषाः तेभ्यो नवे नवेभ्यो नमस्कार। अर्थात इन सभी देवताओं को मैं जो है नमस्कार करता हूँ। अर्थात उत्तर जो वक्त भगवान शिव का है उसमें जो 9 देव हैं उन सभी को मैं जो है नमस्कार करता हूँ। अगले मंत्र आया, अघोरेभ्योत घोरेभ्य घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु। रुद्ररूपेभ्यः। अस्मिन् मंत्रे दक्षिण वक्त्रम प्रतिपादक मंत्राः उच्यन्ते। अर्थात इस मंत्र में दक्षिण वक्त्र के स्वरूप के मंत्र जो है वो बताए गए हैं। अघोरेभ्यः अर्थात दक्षिण वक्त रूपेभ्यः अर्थात अघोर नामक स्वरूप जो भगवान शिव का दक्षिण तरफ है। तथा च उग्राः तपोभिमानेन अतिशय घोरा अर्थात तमो भावेन अर्थात वहां निरंतर अंधकार आदि रहता है। हे सर्व परमेश्वर त्वदीयेभ्यः त्रिविदेभ्यः सर्वेभ्यः रुद्ररूपेभ्यः सर्वतः नमः। अर्थात आपके उस स्वरूप को मैं जो है नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि घोरा अर्थात राज सत्व रज तम 3 स्वरूप जो भगवान शिव का इस दिशा में माना गया है। अर्थात सात्विकत्वेन शांता अन्ये तु घोरा अर्थात अघोर अर्थात दक्षिण वक्त रूपो तेभ्य विग्रह राजसत्वेन उग्रम अपरे तु तामसत्वेन अर्थात भगवान शिव का यहाँ सत्व रज और तम 3 प्रकार के स्वरूपों का वर्णन जो है दक्षिण वक्त में किया गया है। इसीलिए त्रिविदेभ्यः 3 प्रकार के स्वरूप में जो है सर्वतः सर्वेषु देशेषु कालेषु नमः स्थिति में आपको जो है हर समय नमस्कार करता हूँ, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। अर्थात दक्षिण वक्त में जो है सत रज तम 3 प्रकार के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगले मंत्र आया, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। प्राग वक्त प्रतिपादक मंत्रा अस्मिन् मंत्रे उच्यन्ते। अर्थात अब पूर्व दिशा के जो मंत्र भगवान का स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। तो क्या है? अत्र विद्महे गुरुपदेश जानीमः अर्थात गुरु के समान जो महादेव है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अस्मात् कारणात् अस्मान प्रेरयथम अर्थात वो जो है हमारे गुरु के स्वरूप में हम लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। अस्माकं ज्ञानार्थम प्रेरयतु तस्मै महादेवाय नमः। इसीलिए मैं जो है उन महादेव को नमस्कार करता हूँ। अब मंत्र आया, ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मणो अस्तु सदाशिवो मा अथ ऊर्ध्ववक्त्रम प्रतिपादक मंत्राः अस्मिन् मंत्रे उच्यन्ते। अर्थात जो भगवान का ऊर्ध्ववक्त्र है उसका यहाँ प्रतिपादन किया गया है। सर्वविद्यानाम अर्थात वेद शास्त्रादीनां नियामकः सर्वभूतानां अखिल प्राणीनां नियंत्रक ब्रह्माधिपति ब्रह्मा आदि के पालन करता ब्राह्मणः अर्थात हिरण्यगर्भस्य अधिपतिः स्वामी एतादृशा ब्रह्मा मम अनुग्रहाय सदाशिवः अहम भवामि। अर्थात हे सदाशिव आप क्या है? समस्त वेद आदि के ज्ञाता एवं उनके पालन करने वाले हे महादेव, मैं आपको जो है प्रणाम करता हूँ, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। कहा गया है ना कि वेद शिवो शिवो वेद अर्थात वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। तो पंचम मुख जो भगवान शिव का है वो वेद स्वरूप में बताया गया है। अब फिर मंत्र आया, शिवो नामास्ते पिता नामस्ते अस्तु माहिगुंषिः निवर्तायाम्यायुखे नाद्याय प्रजननाय रायस्तपोखाय प्रजास्तवाय सुवीर्याय। इस मंत्र में जो है भगवान शिव का जो स्वरूप है उन्होंने बताया
कि हे शिव आप जो है हमारे लिए कल्याणकारी बनिए, तथा च अस्माकं शांतिकर्ता असि, अर्थात आप जो है पितावत आप जो है हम लोगों को दीर्घ जीवनाय अन्न भक्षणाय प्रजननाय धन समृद्धियार्थम च शांत्यर्थम कुरु, अर्थात आप जो है हम लोगों को धनवान पुत्रवान अन्नवान आदि जो है अन्न आदि की उत्पत्ति का आशीर्वाद हमें जो है आप प्रदान करें। अब फिर मंत्र आया, विश्वानि देवासावितर्दुरितानि पराशुव जद्भद्रन्तन्न आशुव। विश्वानि देवा इत्यस्य नारायण ऋषिः गायत्री छंदा सविता देवता प्रार्थना पाठे विनियोग, अर्थात देव सविता अर्थात हे देव सविता विश्वानि सर्वाणि देवानि अर्थात समस्त दुरितानि पापानि पराशुभ, हे सूर्य आप जो है हमसे समस्त विश्व के जो पाप हैं सर्वाणि पापानि दूरी कुरु, अर्थात सभी पापों को आप जो है हमसे दूर करिए। तथा च भद्रम कल्याणम अस्मान अवगमनाय, अर्थात तथा च कल्याण कर्म और सभी प्रकार के कल्याण आदि जो हैं वो हमारे प्रति आए, तथा जो पाप कर्म आदि हैं उन सबसे हम विमुख हो, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। अर्थात हे सूर्य हम आपके आशीर्वाद स्वरूप में जो है जो सारे गलत कार्य हैं उनको छोड़ करके शुभ कार्यों को करने की ओर अग्रसर हो, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। फिर मंत्र आया, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। तो इस मंत्र में की व्याख्या अपन ने पढ़ ली थी, दोबारा देखते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष वनस्पति औषधि आदि सब में जो है मुझे शांति की प्राप्ति हो, अर्थात अंतरिक्ष लोक पृथ्वी लोक पाताल लोक तीनों लोकों में तथा च औषधि वनस्पति आदि में जो है मुझे शांति की प्राप्ति हो, ऐसी वो कामना करते हैं। अंतिम मंत्र आया, सर्वे खाम्ब एक वेदाना गुरासो सामा सर्वेखा बैन बैना में तद वेदाना गुरासे नाभिषिंचति, अर्थात हे प्रभु सभी वेदों में जो पुण्य फल प्राप्त हो वो मुझे इस का पाठ करने से जो है मुझे प्राप्त हो, ऐसी वो कामना करते हुए जो है भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। अंतिम मंत्र में जो है वो भगवान शिव से बोलते हैं कि मेरे सभी अरिष्टों की शांति हो, तथा च महादेव भगवान शिव जो है वो मुझ पर प्रसन्न रहें और मेरा यह रुद्राध्याय जो है भगवान शिव को ही समर्पित करता हूँ, ऐसी जो है वो कामना करते हुए भगवान शिव की स्तुति आदि करते हैं।